नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शन मित्रों, साथियों, जिंदगी में सफलता चाहते हो, जिंदगी में विजय चाहते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये सूत्र बड़ा काम का है। क्योंकि जिंदगी में हार न मानना ही जीतने की पहली निशानी है। ओम नमो नारायण। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपनों से हारने में ही जीत होती है, इसको भी मत भूलना। अपनों पर यह सूत्र लागू मत करना साथियों। जो अपने मतलब जो आपके अपने हैं, जो वास्तव में अपने हैं। नमो नारायण। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2024 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। सन 2024 का पहला दिन यानी जनवरी का महीना, पहला महीना, पहला दिन, यह आपके लिए मंगलमय और आपके जीवन में सदा खुशहाली हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों साथियों, ये वर्ष शनिदेव और मंगलदेव के कृपा प्रसाद में रहेगा। 2024 पर मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। अपने जीवन में कर्म का पालन करते हुए धर्म की डगर पे चलें और राष्ट्र के प्रति वफादार रहें। अपने राष्ट्र से प्रेम करें, जीवन में राष्ट्र सर्वोपरि हो। क्योंकि मित्रों साथियों, न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न कोई राष्ट्र से बड़ा है, न होने की संभावना है। अपनी राष्ट्र के प्रति वफादारी रखते हुए माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार, किसी भी शनिवार और मंगलवार के दिन इस साल अपने घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर होना चाहिए। नियम बना दो 2024 में घर की पहली रोटी गाय को जाए, घर की दूसरी रोटी कुत्ते को देना और घर की तीसरी रोटी टुकड़े टुकड़े कर कर पक्षियों को डाल देना। ये नियम बना दो कि इस वर्ष पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, दाने की व्यवस्था करेंगे, जीवन खुशियों से भरा। क्योंकि मंगलदेव और शनिदेव का प्रभाव इन उपायों से आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करेगा। मैं आपके सामने जनवरी 2024 का मंथली मासिक राशिफल लेके आया हूं। 2024 का जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। 500 वर्षों के बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर आ रहे हैं। झोंपड़ी से अपने महल में आ रहे, अपने मंदिर में आ रहे, अपने उस पवित्र स्थान पे आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024। मित्रों, राम हमारे आराध्य है। भारतीय सनातन संस्कृति में अपने आप में 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम दिन है। हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर देवालय सजना चाहिए और हर घर में दीप जलने चाहिए। एरी सखी मंगल गाओ रे, मेरे पिया घर आए। वो हमारे आत्मा के सर्वस्व है। वो अपने घर में प्रवेश करने जा रहे, फिर राम घर आए। साथियों, इसका प्रचार, इसका प्रसार हमें जगह जगह जरूर करना है। क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा से ये राष्ट्र प्रगतिशील होगा, आगे बढ़ेगा। इस पर आप सभी लोग ध्यान दें। पुनः 2024 की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बात करूंगा भव चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि के लिए जनवरी 2024 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत, कैसा रहेगा जनवरी 2024 का महीना मकर राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से। राशिफल पे आऊं उससे पहले थोड़ा सा 2-4 बातें मकर राशि वालों के लिए कर लेता हूं। मकर राशि का राशि अधिपति देवता शनिदेव है और मकर राशि का जो प्रतीक चिन्ह वो मकर की आकृति जैसा ही है। पिछले कई वर्षों से इस राशि के आसपास में रहा हूं और मैं राशियों को बड़ी माइन्यूटली देखता हूं। इसलिए मैंने अपना एक वीडियो डाला है 12 के 12 राशियों के चरित्र चित्रण के बारे में। 1 घंटे का वीडियो, अद्भुत वीडियो, आप इसे जरूर देखना। गुरुमित्र प्रदाती महाराज। मकर राशि को मैंने बड़ी नजदीक से ऑब्जर्व किया है, अध्ययन भी किया है और व्यवहारिक रूप से देखा है। ये अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। जिसके साथ खड़े हो जाए फिर ये नहीं देखते कि हानि होगा या लाभ, अपना सर्वस्व अपनी बात को पूरा करने के लिए लुटा दे और इन पर भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि शनिदेव अनुशासन के कारक है, एथिक्स के कारक है। अनुशासन, एथिक्स से समझौता नहीं करते हैं और बात को घुमाना इनको पसंद नहीं है। सत्य के साथ रहते, अनुशासन में जीवन व्यतीत करना इन्हें पसंद है। मकर राशि के जातक अपनी मेहनत, अपनी लगन के दम पर
जिस भी क्षेत्र में जाए उच्च पद पर प्राप्त करते हैं, ईमानदार होते हैं, लगन के पक्के होते हैं और मेहनती होते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। मेहनत और परिश्रम और संघर्ष से अपना लक्ष्य हासिल करें। दया कूट कूट के भरी होती, हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी भी होते हैं। जिसके साथ खड़े तो फिर खड़े हैं, ना उसकी अच्छाई देखते ना बुराई देखते, लेकिन इन्हें सच्चाई से प्रेम है। जहां सच्चाई नहीं है वहां ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, ना मना रहे। अब मैं बात करूंगा मकर राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग किस तरह के हैं जनवरी के महीने में। मकर राशि वालों के लिए जनवरी के माह के आरंभ में राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव में संचर करना है। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। मंगलदेव सूर्यदेव द्वादश भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव 15 जनवरी को मकर राशि लगन भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव और बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि में एकादश भाव में रहेंगे। बुधदेव 7 जनवरी को वृश्चिक राशि से धनु राशि में 12वें भाव में आ जाएंगे और शुक्रदेव 18 जनवरी को वृश्चिक राशि से धनु राशि के द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। राहुदेव मीन राशि तीसरे भाव और केतुदेव कन्या राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। यह है जनवरी के महीने में ग्रह युग का गोचर। अब बात करते हैं कि संपूर्ण ग्रह योगायोग आपस में युति दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे तो मोटा मोटा मकर राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। राशि अधिपति शनिदेव जनवरी 2024 के महीने अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति मेष राशि में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव कर्क राशि होती है और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति अच्छा फल देते हैं। वर्ष का पहला महीना यानी जनवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए उत्तम अवसर, कार्य में सफलता और आर्थिक सफलता के उत्तम संकेत दे। मेहनत परिश्रम संघर्ष का बोलबाला रहेगा। परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। विघ्न बाधाओं परेशानियों में कमी आएगी। पुरुषार्थ का पुरस्कार प्राप्त होगा। कार्य कुशलता बढ़ेगी। कंपटीशन के क्षेत्र में सर्वत्र विजय प्राप्त होगी। आत्मबल मजबूत होगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। मन प्रफुल्लित रहेगा। परिवार से कनेक्ट ज्यादा रहेंगे। रुके हुए काम बनेंगे। धन प्राप्ति होगी। आर्थिक सुदृढ़ता रहेगी। फिर भी याद दिलाऊं, धन को लेकर आपको कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि थोड़ा धैर्य और संयम का प्रत्येक धन तो आपके पास आएगी। आपका धैर्य और आपका संयम गड़बड़ाया तो परेशानी आ जाएगी। शॉर्ट टेम्पर नहीं रहना, कानों के कच्चे नहीं रहना है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। इससे आपके रिश्तों और कारोबार नौकरी में आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके कान भरते रहेंगे। अब एक बात को 10 बार कहेंगे तो आप स्वीकार करेंगे नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहे जो कान भरते हैं, क्योंकि इन कान भरने वालों की वजह से आपका बनाया बना पूरा ढांचा बिगड़ सकता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। आप उच्च पदों पर विराजमान है। सफलता के उत्तम अवसर है। कैरियर, कामकाज, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। प्रॉपर्टी सेल परचेज, ट्रांसपोर्ट, खदान, कोयला जैसे पेट्रोलियम ऐसे क्षेत्रों में उत्तम लाभ और सफलता मिलेगी। लेकिन आर्गुमेंट, वाद विवाद, तर्क वितर्क से बचना चाहिए। वाणी में मिठास जरूर होना चाहिए। कामकाज में लाभदायक नए बदलाव देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। रोजगार, कैरियर, नौकरी और जॉब को लेकर उत्तम अवसर के साथ इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना नजर आ रही। कारोबार में किए गए प्रयासों के अनुकूल फल की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी व्यवसायिक निर्णय सूझबूझ से ले। व्यावसायिक सौदों में इस बात का ध्यान रखें कि विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। आपको अपनी कोई परेशानी नहीं। आपके पास जो तथाकथित मित्र है ना, वो आपको घेरे रहते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और आपके निजी रिश्तों में जहर घोल देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहे। विवादित सौदों में पूंजी निवेश से बचे साथी। राहुदेव इस महीने आपको उत्तम फल देंगे। कार्य स्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कार्य कुशलता, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। व्यवसायिक नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। केतुदेव नवम भाव में है, इसलिए बार बार कह रहा हूं, कानों के कच्चे नहीं रहना। सुनी सुनाई बातों पर बात विश्वास नहीं करना। घर के वयोवृद्ध सदस्यों पर ध्यान देना। घर के वयोवृद्ध सदस्यों से आपका मतभेद नहीं हो, इस पर भी आपको काम करना। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से बचे। फॉल्स इल्यूजन से बचे। झूठ से दूर रहे। अपने कामकाज, कैरियर पर फोकस करें, लाभ मिलेगा। शनिदेव और बृहस्पति की अपार कृपा है आपके ऊपर जनवरी के महीने में। प्रॉपर्टी सेल में उत्तम अवसर की सफलता मिलेगी। नौकरी, कैरियर के दृष्टिकोण समय शुभ रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले सुधरेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण महाअनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा सावधानी का संकेत ये महीना दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को झेलना पड़ सकता है। हमेशा कोई छोटी मोटी समस्या लगी रहेगी। हालांकि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। ये था मोटा मोटा जनवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ,
जो फ़ोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमज़ोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य के विस्तार से कैसा रहेगा आपका कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य 2024 जनवरी के महीने। और सबसे पहले मैं बात करूंगा समाज और परिवार की। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मकर राशि में जनवरी का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है पारिवारिक हिसाब से। हालांकि लग्न शनिदेव की कुटुंब भाव में उपस्थिति पारिवारिक मामले में आपको सहयोग अवश्य करेगी। परिवार के लोग आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़ेंगे, लेकिन आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन करना होगा। थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, तुनक मिजाजी, अपनी जिद, ये आपको परेशान देगी। अत्यधिक आत्मविश्वास। परिवार आपके साथ खड़ा, आपको परिवार के साथ खड़ा होना है, अन्यथा परिवार कलह की संभावना है। आपको आलस से दूर रखना है। दौड़ेंगे तो खूब दौड़ेंगे, नहीं तो कंबल ओढ़ी और सो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। मेहनत करना, भाग दौड़ करना, आलस्य प्रमाद को अपने ऊपर, अवसाद को हावी नहीं होने देना है। धन आएगा, आर्थिक सुदृढ़ता बनी रहेगी, क्योंकि शनिदेव लग्न ही होकर धन भाव में संचरण करे। आर्थिक मजबूती आपको अवश्य होगी। सूर्यदेव की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। पारिवारिक लिहाज सूर्यदेव की 12वें भाव में उपस्थिति सपोर्टेबल मानी नहीं जाती। 14 जनवरी सूर्यदेव लगन भाव में आएंगे, सप्तम भाव को पूर्ण दशा देखेंगे, तो जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात को देखें। एटीट्यूड ज्यादा नहीं होना चाहिए, अहंकार ज्यादा नहीं हो, क्रोध ज्यादा नहीं हो। इसकी वजह से पारिवारिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप के व्यवसाय में अच्छे लाभ मिलेंगे। बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है। पंचम दृष्टि से अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव और नवम दृष्टि 12वें भाव देंगे। बृहस्पति देव की कृपा से पारिवारिक सदस्यों का सहयोग पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। पूरा सपोर्ट परिवार का मिलेगा और उनके सहयोग से आर्थिक पक्ष को सुधारने में आप सफल होंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, परिवार आपके साथ है, आपको उनके साथ खड़ा होना है। निजी संबंधों को रिश्ते के रूप में परिवर्तित करने में सहायक साबित होगा ये महीना। यानी आप अविवाहित है तो समय विवाह का है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पारिवारिक लिहाज से जनवरी का महीना मिला जुला रहेगा। सफलता और असफलता आपके ऊपर ज्यादा निर्भर करेगी। आप यदि प्रेम, सहज और विनम्रता से रहे और परिवार को साथ लेकर चला तो सोने में सुहागा, और आपने क्रोध किया, अपनी जिद ला दी तो परेशानी भी हो सकती। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अष्टम सूर्य की 12वें भाव में उपस्थिति स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को बढ़ा सकती है। 14 जनवरी सूर्य लगन भाव में आएगा, उस समय स्वास्थ्य थोड़ा सा नियंत्रण में रहेगा, लेकिन 14 जनवरी तक स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं करे। चिकित्सा में लापरवाही, समय पर दवा ले, डॉक्टर को दिखाए, नींद पर पूरा ध्यान दे, विश्राम पर पूरा ध्यान रखना है। और मंगल देव जिस तरह के इस समय संचरण कर रहे हैं तो दुर्घटना का समय है, चोट का समय। चोट दिल के भी हो सकती, धन के भी हो सकती और वाहन से भी हो सकती, इस बात का ध्यान रखें। शनिदेव इस महीने लगन भाव के स्वामी स्वराशि को में धन भाव में संचरण करें। शनिदेव और बृहस्पतिदेव त्रिकादश संबंध है। रविदेव मीन राशि पुरुषार्थ भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पतिदेव की पंचम दशा, अष्टम भाव, सप्तम दशा, दसम भाव और नवम दशा 12वें भाव में। तो जनवरी के महीने में प्रारंभ में बुधदेव और शुक्रदेव लक्ष्मी नारायण लाभ भाव में संचरण करेंगे। पूरे महीने बुधदेव और शुक्रदेव मकर राशि वाले शुभ और अवस्था में संचरण करेंगे। कार्य व्यवसाय ऊंचाई भी जन्म अच्छी संभावना दिख रही है, परंतु सफलता की मेहनत जरूरी, थोड़ा इस बात पर ध्यान रखें। अब मैं कारोबार के लिहाज से आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा। कारोबार के लिए मकर राशि वालों के लिए अष्टम सूर्य का द्वादश भाव में बैठना इस बात का संकेत दे रहा है कि मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है। मेहनत, परिश्रम से, संघर्ष से लाभ तो मिलेगा, लेकिन अवसाद और आलस्य से बचना चाहिए। 14 जनवरी को सूर्यदेव लगन भाव में आ जाएंगे। लगन भाव में सूर्यदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे। आपके आक्रामक व्यवहार से कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में एक्टिव रहने की वजह से मेहनत और परिश्रम के बल पर आप सफलता हासिल करेंगे। कैरियर और कारोबार क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शनिदेव लगन के साथ साथ धन भाव के स्वामी भी है। इस महीने आपको अच्छा खासा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर सकते हैं। धन के मामले में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से आप अधिक समर्थशाली बने रहेंगे। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति आपको आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में सहायक सिद्ध होगी। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने वाली है, बृहस्पति देव 12वें भाव के स्वामी है। खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना, अन्यथा आय और व्यय में तालमेल गड़बड़ा सकता है। यदि आपको धन का खर्च करना है तो आपको अच्छी जगह खर्च करने की कोशिश करें, ताकि भविष्य में पुनः आपके वो धन काम आ सके। यानी आप धन को किसी इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही तृतीय बृहस्पति होने से
परिश्रम तो है, मेहनत तो है, लेकिन बृहस्पति की पंचम दशा अष्टम भाव पर पड़ रही है। अकस्मात धन प्राप्ति का अवसर मिलेगी, कहीं से रुका हुआ या गुप्त धन प्राप्त हो सकता। भूमि भवन संबंधी कार्य खूब फलेंगे। जमीन जायदाद जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान नहीं करने वाली। इस महीने धन मिलेगा। भूमि भवन, जमीन जायदाद, मकान, वाहन, पैसा, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना भी आपके लिए लाभदायी रहेगा और पैसा आएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। यहां एक बात और ध्यान में रखने वाली, आपके आगे बढ़ने का रास्ता आसान होगा, आपकी प्रतिस्पर्धा धाना बनेगी, आप अपने प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल करने में भी सक्षम रहेंगे। बस खाली मेहनत और परिश्रम और संघर्ष करें, आलस और प्रमाद से बचें और अपने काम पर ध्यान दें। नौकरी, व्यवसाय, कारोबार में धन भी प्राप्ति होगी और अच्छा भी रहेगा। अब मैं बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से। मकर राशि के युवा विद्यार्थियों को जनवरी महीने की शुरुआत शिक्षा और कैरियर में बेहतर परिणामों का संकेत दे रही। पंचम भाव में बुधदेव और शुक्रदेव की सप्तम पूर्ण दशा, दसम भाव पर बृहस्पति की सप्तम दशा, शनिदेव की दशम शुभ दशा, लाभ भाव पर कैरियर शिक्षा दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत। कैरियर और शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों और युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे, आपको अनुकूल फल मिलेंगे। नक्षत्र गणना शुभ प्रभाव के कारण नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में युवाओं को लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को इस समय अच्छे फल प्राप्त होंगे। 11वें और 12वें भाव में जनवरी के महीने में पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव का संचरण देश विदेश में पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रही है। वे छात्र जो बाहर पढ़ना चाहते हैं या उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। विदेशों में कोई दाखिला लेना चाहते हैं, उनका भी सपना पूरा होगा। तो कैरियर और एजुकेशन, कामकाज, नौकरी को लेकर, धन को लेकर युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत नक्षत्र गणना मकर राशि वालों को दे रही। क्या उपाय करें? कोई प्रॉब्लम है, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। हर रोज श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिलाए और रविवार के दिन गरीब निर्धन व्यक्ति को गेहूं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव के चरण स्पर्श करना, उनके चरणों में तेल चढ़ाना और सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करके ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 3 माला जापा करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। शनिवार के दिन शनिदेव के दर्शन करना आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें और इसके साथ साथ ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। हर रोज पूरे 1 महीने भगवान महादेव के श्री चरणों में केसर अर्पित करना भी लाभकारी रहेगा। महादेव के शिवलिंग पर, भगवान शिव के शिवलिंग पर पीले चंदन से अभिषेक करें और अपने भाल पर पीला चंदन लगाए। 11 बेलपत्र रोज अर्पित करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मकर राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए।
तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।